Hey, hi, this is Varsha and welcome to the QA in my automation channel. सो आज के सेशन में मैंने प्रिपेयर किया है लाइक 2024 के सिलेनियम इंटरव्यू क्वेश्चंस। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे इस टाइम के कि जो भी सिलेनियम इंटरव्यू है उसमें इंटरव्यूअर्स बहुत लाइव क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मतलब वो एक डेफिनेशंस काइंड ऑफ क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं जो पुराने टाइम से एक लिस्ट चली आती थी कि हाँ टॉप 50 इंटरव्यूज क्वेश्चन हमने देख लिए और हम उनको प्रिपेयर करके चले गए तो वो काम कर जाते थे। बट आज के टाइम पर जो इंटरव्यूअर का वे है, उनका जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो आपको थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा सिलेनियम इंटरव्यूज के लिए। आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी लाइक व्हाट वर्जन दे आर यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्शंस दे आर आस्किंग। सो दिस मेनी थिंग्स ऑफ यू हैव टू get from your day-to-day activities of this Selenium automation. ओके, सो ऐसे ही कुछ मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं और उनका मैं आपको प्रॉपर आंसर भी एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से आपको उनके आंसर्स उनको एक्सप्लेन करने हैं। सो यू विल गेट क्लियर दिस इंटरव्यू। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लाइक विच सेलेनियम वर्जन आर यू यूजिंग करेंटली। सो मैंने यहाँ पे देखा कि 90 टू 95 इंटरव्यूअर्स सबसे पहला ये ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि आप कौन सा वर्जन आप सेलेनियम में यूज कर रहे हो, या बहुत से बहुत वो इससे पहले आपसे ये पूछेंगे कि आप अपने आप को कितनी रेटिंग दोगे, आउट ऑफ 5 और आउट ऑफ 10 वॉट एवर। सो बेस्ड ऑन योर रेटिंग्स लाइक समटाइम्स आप कहते हो कि मैं अपने आप को 4.5 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5, और समटाइम्स आप कहते हो कि मैं 4 रेटिंग दूंगा। तो वो थोड़ा समझते हैं कि या तो उसको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी सिलेनियम की या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंट है। तो आप जब रेटिंग दोगे अपने इंटरव्यूअर को, तो वो भी थोड़ा सोच समझ के, और आपको कितना रियल में पता है यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। अगर आप उनको 2.5, अगर 2.5 2.75 अगर आप रेटिंग देना चाहोगे, अगर आप लेस एक्सपीरियंस हो, आप बिगिनर हो सिलेनियम में, तो आप इस टाइप से उनको आइडिया दे सकते हो। उसमें रेटिंग से वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस जज करते हैं, नथिंग एल्स। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विच सेलेनियम वर्जन आर यू यूजिंग करेंटली। सो मार्केट में अभी जो वर्जन अवेलेबल है, करंट वर्जन, वो है 4.19, जो कि लॉन्च हुआ था मार्च 2024 में। बट वॉट एवर वर्जन आप यूज कर रहे हो, आपके फ्रेमवर्क में कौन सा वर्जन आपने डाला है, वो आप चेक करेंगे और आप उनको एग्जैक्ट वही वर्जन बताएंगे जिससे आपको एग्जैक्टली याद रहेगा। और वो वर्जन आपको कैसे चेक करना है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप मेवन फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं बेसिकली, तो आप यहाँ पे जो भी अगर आप मेवन फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, तो आपकी जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती हैं, वहां पे जो आपने मेवन डिपेंडेंसीज ऐड की है, आप वहां देखेंगे तो एकदम लास्ट में जैसे ही सेलेनियम HQ करके है, उसके लास्ट में आपको एक नंबर दिखाई देगा, वो आपका वर्जन होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं कौन सा वर्जन यूज कर रही हूँ, 4.12। यहाँ ये मेरा करंट वर्जन है जो कि मैं यूज कर रही हूँ। आपको इस तरीके से अपना वर्जन पता करना है और आपको एक्सप्लेन करना है। और अगर आप मेवन फ्रेमवर्क यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपने जो भी जार फाइल आपने इंक्लूड की अपने फ्रेमवर्क में, आप उनका वर्जन वहां से देख सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही उनको वर्जन बताओगे, वो सडनली इस क्वेश्चन पे जंप करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेनियम वर्जन 3 एंड 4। सो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इनका डिफरेंस, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हम हमारी सिलेनियम 3 में कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे, जो कि फुलफिल किए गए हैं सेलेनियम 4 में। ओके, यहाँ पे हम समझते हैं कि क्या सेलेनियम 3 था और क्या सेलेनियम 4 है। सबसे मेन और बेसिक डिफरेंस सेलेनियम 3 और 4 के अंदर क्या है, कि सेलेनियम 3 में हम जो वेब ड्राइवर का पाथ स्पेसिफाई करते थे, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज का, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम जो पाथ एक्सप्लेन करते थे, गेको ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर, वो अब हमको इसमें नहीं ऐड करना है। तो जो सेलेनियम 4 है वो थोड़ा एडवांस है, वो W3C स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करता है, और उसके जरिए वो अपने आप ही क्रोम ड्राइवर के जो भी बेसिक सेटअप है, जो भी बैकग्राउंड का सेटअप है, उसको डन करके आपके स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तो जब हम वो जो वेब ड्राइवर, सेलेनियम वेब ड्राइवर, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज हम जब सेट करते थे, उसमें एक मिस्टेक और भी होती थी कि आपने अगर जो पाथ दिया है वो क्रोम ड्राइवर वर्जन 22 का पाथ दिया है, और आप एक्चुअल में जो क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं वो आपका 25 है या 26 है, तो बेसिकली क्या होता था, कॉम्पिटेबिलिटी नहीं होती थी आपके दिए गए वेब ड्राइवर पाथ में और आपके
जो वर्ज़न आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो डिफ़िकल्टी थी वो थोड़ी रिज़ॉल्व हुई वर्ज़न 4 को यूज़ करके, लाइक ये ऑटोमैटिकली ही अपडेटेड वर्ज़न को लेता है और आपका क्रोम भी जो चलता है वो हमेशा अपडेटेड रहता है। क्रोम में ये फ़ीचर है कि वो अपने आप को हमेशा अपडेटेड और करंट वर्ज़न पर ही एग्ज़ीक्यूट होने देता है। यहाँ पे हम डेफ़िनिशन देखते हैं सेलेनियम 3 की, कि सेलेनियम 3 इट primarily relied on the Selenium WebDriver API, which had some limitations and inconsistencies across different browsers. And what is the Selenium 4? It adopts the WebDriver W3C standard, okay, which provide more consistency in interactions with web element across browser. This improve cross-browser testing. तो आपको अगर मान लो क्रोम पे टेस्टिंग करनी है, पैरेलली आपको माइक्रोसॉफ्ट एप्स एड्स पे करनी है, फायरफॉक्स पे करनी है, तो आपको सबके पाथ, सबके वेब ड्राइवर के पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमैटिकली आपको यूज़ करने देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ रियल टाइम डिफरेंसेस जान लेते हैं सेलेनियम 3 और सेलेनियम 4 के। जैसे कि इट यूज़ द जेसन वायर प्रोटोकॉल फॉर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो सेलेनियम 3 क्या था, जब कम्युनिकेशन सेट करता था वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो वो जेसन वायर प्रोटोकॉल को यूज़ करता था। बट सेलेनियम 4 ने इसको यूज़ करना बंद कर दिया और इसने W3C स्टैंडर्ड जो था उसको यूज़ किया। इसके ज़रिए इसको कोई भी जेसन वायर प्रोटोकॉल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और ये इसी तरीके से कम्युनिकेशन को सेट करता है, ठीक है? However, Selenium 4 does not depends on the JSON wire protocol. It uses the W3C to facilitate communication between client and server. Okay, and the another one is it capturing a screenshot of full screen and close and does not allow to take a specific web element screenshot. आपने कभी देखा होगा कि आपके एग्जीक्यूशन में कभी कुछ पर्टिकुलर वेब एलिमेंट पे आपकी स्क्रिप्ट फेल हो रही है या आपको कुछ और एरर आ रहा है जो कि आपको अपनी स्क्रिप्ट में ऐड करना है, आपको आगे तक फॉरवर्ड करना है अपनी टीम में। तो आप चाहते हैं कि मुझे पर्टिकुलर वेब एलिमेंट पर्टिकुलर उतना ही स्क्रीनशॉट चाहिए, बट सेलेनियम आपको अलाउ नहीं करता था सेलेनियम 3 में। आपको कंप्लीट फुल ही स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, बट जैसे ही आप सेलेनियम 4 पे स्विच हुए, इसने आपको अलाउ किया कि आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेब एलिमेंट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने नोट किया है, कैप्चरिंग स्क्रीनशॉट ऑफ स्पेसिफिक वेब एलिमेंट इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग सेलेनियम 4, जहाँ की आप अपने फेलियर्स को अच्छे से शो कर सकते हो स्क्रीनशॉट के जरिए। उसके बाद थर्ड लिमिटेशन है लिमिटेशंस ऑफ ओपनिंग मल्टीपल यूआरएल एट अ सेम टाइम। इन सेलेनियम 3 में आप एक ही टाइम पर एक ही ब्राउज़र में मल्टीपल विंडोज़ नहीं ओपन कर सकते थे। बट जैसे ही आप सेलेनियम 4 पे स्विच हुए, द यूज़र कैन open a URL in new tab along with the existing tab using this line of code. So basically यहाँ पे एक नया मेथड आया न्यू विंडो करके। तो उस विंडो में जब आप पैरामीटर पास करते हो विंडो डॉट टैब, तो ये न्यू टैब ओपन करता है। आप मतलब एक ही एट अ टाइम आप facebook.com खोल सकते हो, google.com खोल सकते हो, flipkart.com खोल सकते हो, मैनी टैब्स को आप एक साथ खोल सकते हो। और ऐसे ही सेम आप डिफरेंट ब्राउजर्स भी खोल सकते हो। लाइक लिमिटेशंस ऑफ लॉन्चिंग मल्टीपल विंडोज एट अ सेम टाइम। आपको बहुत सारी मल्टीपल विंडोज खोलनी है। एक विंडो में आपको क्रोम खोलना है, एक विंडो में आपको फ्लिपकार्ट खोलना है, एक विंडो में आपको मिंत्रा खोलना है। तो आप इसी सेम मेथड का यूज करके बस आपको जो पैरामीटर है वो क्या पास करना है, विंडो टाइप डॉट विंडो। अगर आप न्यू विंडो खोल रहे हैं तो विंडो टाइप डॉट विंडो, अगर आप न्यू टैब खोलना चाहते हैं तो विंडो टाइप डॉट टैब आपको यूज करना है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस selenium 3 and selenium 4, because this is a very very important question. And let's switch on the third one, difference between quit and close method. ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है क्विट और क्लोज मेथड में? बेसिकली दोनों ही जो मेथड है वो ब्राउज़र को क्लोज करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि जब हमारी स्क्रिप्ट पूरी कंप्लीट हो जाती है तो हम स्क्रिप्ट को क्लोज करते हैं, तो उसके लिए हम ये मेथड को यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे सेलेनियम ने 2 स्पेसिफिक मेथड्स यूज़ किए हैं। 2 स्पेसिफिक मेथड्स डिफाइन किए हैं, क्विट एंड क्लोज। बट ये कब यूज़ होते हैं? जैसे कि आपने अगर अपने सेलेनियम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में आपने मल्टीपल टैब्स खोल रखे हैं, 5 टैब्स खोल रखे हैं और आप एग्जीक्यूशन के बाद आप उनको अगर ऑल 5 टैब्स को एक साथ क्लोज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ड्राइवर डॉट क्विट मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है? कंप्लीट ब्राउज़र को कंप्लीट ऑल 5 टैब्स को अगर आप एक साथ क्लोज करना चाहते हैं, तो आप क्विट मेथड का यूज़ करेंगे और आपको सिर्फ़
करंट टैब को ही अगर आपको क्लोज़ करना है, तो आप यहाँ पे क्लोज़ मेथड का यूज़ करेंगे। यही एक डिफरेंस है इसमें। आप देखेंगे ड्राइवर डॉट क्विट विल क्लोज़ कंप्लीट ब्राउज़र और ड्राइवर डॉट क्लोज़ विल क्लोज़ ओनली करंट टैब। ओके? और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू हैंडल मल्टीपल विंडोज़ इन सेलेनियम? सो जब हम सेलेनियम में मल्टीपल विंडोज को हैंडल करते हैं तो कभी हमें पेरेंट विंडो पे स्विच होना है, कभी हमको चाइल्ड विंडो पे स्विच होना है, तो हम ये किस तरीके से करेंगे? तो इसका एक सिंपल और शॉर्ट आंसर होगा कि यूजिंग गेट विंडो हैंडल्स मेथड हम ये मल्टीपल विंडोज को सेलेनियम में हैंडल करते हैं। ये एक सिंपल और स्वीट आंसर हुआ, बट अगर इंटरव्यूअर आपसे और फर्दर क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैंने इसके लिए एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सेशन क्रिएट किया था जो कि इसी सेलेनियम ऑटोमेशन में आपको मिल जाएगा। आई थिंक वो सेलेनियम सेशन 9 होगा और आप वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम स्विच टू मेथड का यूज़ करके कैसे हम इटरेट करते हैं, कैसे हम गेट विंडो हैंडल्स को यूज़ करते हैं। आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वहाँ से ले सकते हैं, जो कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने इंटरव्यू में। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डिड यू गेट एनी एक्सेप्शंस व्हाइल एग्जीक्यूटिंग सेलेनियम स्क्रिप्ट? ये बहुत रियल टाइम क्वेश्चन है क्योंकि अगर आपको एक्सेप्शंस नहीं आया, अगर आप बोलोगे नहीं मुझे तो कोई कभी एक्सेप्शन ही नहीं आया मेरे सेलेनियम में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कुछ रियल एक्सेप्शंस के नाम यहाँ पे लिस्टेड किए हैं। अगर आपको कुछ और भी एक्सेप्शन मिले हैं जिनका आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, कैसे उनको रिज़ॉल्व कर सकते हैं, तो आप उनको यहाँ पे आराम से ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने आंसर दिया है yes, I was faced many exceptions during execution, like no such element exception, session not found exception, timeout exception. तो जो नो सच एलिमेंट है वो हमको कब मिलता है जब हमारे जो वेब एलिमेंट का पाथ है वो करेक्ट नहीं हो, एलिमेंट प्रॉपरली जो उसका पाथ है, जो एड्रेस है वो वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, तब हमको नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन मिलता है। और सेशन नॉट फाउंड क्या होता है जैसे कि मैंने बताया कि जब कॉम्पिटिबिलिटी इशू आता है लाइक वेब ड्राइवर ब्राउजर कुछ और है, वेब ड्राइवर आप जो क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसका वर्जन कुछ और है, तो आपको ये सेशन क्रिएट नहीं होने के कारण सेशन नॉट फाउंड एक्सेप्शन आता है। ठीक है? उसके बाद टाइम आउट और एक्सेप्शन क्या होता है जब आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेब एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं और वो सर्च करने में इतना टाइम ले रहा है कि सेलेनियम स्क्रिप्ट ने अपना टाइम आउट एक्सेप्शन दे दिया है, तो इन सिनेरियो में आपको ये एक्सेप्शन मिलता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन होता है सेलेनियम में जिसका नाम थोड़ा सुनते से समझ में नहीं आता कि क्या इसका एक्सेप्शन होगा, क्या इसके एक्सेप्शन का मीनिंग होगा। बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है आजकल जो कि इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली पूछ रहे हैं। लाइक व्हाट डू यू मीन बाय स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन इन सेलेनियम? ठीक है? तो ये जब ये एक्सेप्शन आपको कब आता है जब आपका जो वेब एलिमेंट है उसका एचटीएमएल कोड तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है, बट वो पर्टिकुलर वेब एलिमेंट आपके वेब ब्राउज़र पर, आपके वेब पेज पर प्रेजेंट नहीं है या उसको उस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट को डिसेबल कर दिया गया है। इस सिचुएशन में आपको ये एक्सेप्शन आता है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है दिस एक्सेप्शन अकर व्हेन द वेब एलिमेंट इज़ नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द वेब पेज, द एलिमेंट may have been part of the source code, but it is no longer part of the window. ओके, तो आपको कैसे इसको रिज़ॉल्व करना है लाइक समटाइम्स आप उसको रिफ्रेश करते हो पेज को तो ये कभी-कभी कैश के कारण भी प्रॉब्लम होता है, तो आप रिफ्रेश भी कर सकते हो या फिर आप डिफरेंट तरीके से आप कंटेन्स मेथड या एक डायनेमिक एक्सपाथ लिख के भी उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड यू हैंडल डायनेमिक वेब एलिमेंट ऑन द वेब पेज? ये तो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। जैसे कि आजकल मोस्ट ऑफ द सेलेनियम स्क्रिप्ट हम लोग किसके ऊपर ट्राई करते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर एंड वहाँ पर मल्टीपल डायनेमिक वेब एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हमको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो डायनेमिक वेब एलिमेंट को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? आप इसके लिए आंसर दोगे To handle dynamic web element, I had used to write customize XPath. ठीक है? अब आप उनको बोलोगे कि अब आप उनको बोलोगे कि कस्टमाइज़ XPath का यूज़ करके हम उनको हैंडल कर सकते हैं। तो वो पूछेंगे किस टाइप की कस्टमाइज़ XPath होती हैं? तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है, 1 सेकंड कस्टमाइज़ XPath ये कुछ हो गया XPath हाँ। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि हम कस्टमाइज़ XPath को कैसे लिख सकते हैं? कस्टमाइज़ XPath
यूजिंग एक्सेस मेथड, regex फंक्शन एंड कंटेंट्स मेथड। आप बस इतना उनको बता दोगे तो आप वो समझ जाएँगे कि हाँ, आपको एटलीस्ट पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपाथ राइटिंग क्या होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स क्या होती हैं। ठीक है? तो आई होप कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। जो क्वेश्चंस मैंने अभी प्रिपेयर किए हैं, ये मैंने प्रीमियम क्वेश्चंस थे बेसिकली सेलेनियम के। ये बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपको एक ही किसी भी इंटरव्यू के लिए, किसी भी अ, इंटरव्यू में प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो आपको इसको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है? तो I hope you got the proper understanding. And if you have any doubt, any questions on this interview, please comment out. And if you like this session, then please give a big thumbs up and share this video. And also, if you are new on this channel, then please subscribe my channel. Thank you.